बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं कि आप सब लोग आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं फ्रेंच ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसमें अंडे और बटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी ब्रेड बनकर तैयार होती है। तो चलें आए शुरू करते हैं अपनी आज की ये फ्रेंच ब्रेड की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक बाउल, उसमें शामिल कर देंगे हाफ गिलास दूध ले लेंगे। दूध हम हल्का गर्म लेंगे, ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा ठंडा यूज़ करेंगे। उसके साथ इसमें यीस्ट डाल लेंगे एक टेबलस्पून के भी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। और इसमें हम शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून मैदा डालकर इसको हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम ले लेंगे अंडे यहाँ पे हम 3 इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके हम बाउल में डालेंगे ताकि बराबर अंडा हम इसमें मिक्स ना करें। अंडे डालने के बाद मिक्स करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे बटर 120 ग्राम। बटर भी हम रूम टेम्परेचर कर लेंगे और इसको हम डालने के बाद अंडों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम ले लेंगे मैदा हम यहाँ पे लेंगे 3 कप। इसको मैंने पहले से छान लिया था और जो हमने दूध में शामिल किया था मैदा, वो भी हमने इन्हीं 3 कप में से लिया था। अब इसको हम सारे मैदे को इस बाउल में डाल देंगे और साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। नमक को इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जिसमें हमने खमीर को मिक्स किया था वो दूध इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। बाउल को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और अब हम मैदे को और दूध को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड बनकर तैयार होती है। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून शुगर के, 3 बड़े चम्मच चीनी के डालेंगे और इसको हम मैदे और दूध के साथ मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम अंडे और बटर। इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसको डो मेकर को निकाल देंगे और यहाँ पे हम इसको हाथ से गूंदेंगे। मैदे को हाथों से अच्छी तरह सारी साइडों से हम इकट्ठा करेंगे। और अगर आपको लगे कि ये आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा लें या फिर आप ऑयल हाथ पे लगा लें ताकि डो आपके हाथों से ना चिपके। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि हमारे बहुत ही अच्छी ब्रेड बनकर तैयार हो। तो इसको गूंदने के बाद अब इसको इकट्ठा करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको राइस होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हम क्लीन शीट लगा देंगे। 1.5 से 2 घंटों में बहुत अच्छी सी डो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे डो रेडी हो चुकी है। इसको इकट्ठा करते हुए हम काउंटर पे रख लेंगे और थोड़ा सा मैदा काउंटर पे स्प्रेड कर देंगे और डो को हाथों से थोड़ा मिक्स तरीके से इकट्ठा करेंगे ताकि इसकी एयर भी अच्छे से निकल जाए। और इसको हम थोड़ा लंबाई में रोल कर लेंगे ताकि हमें पीसेस काटने में मुश्किल ना हो। इसको इस शेप में करने के बाद अब हम इसको 6 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। पीसेस हमारे सेम होने चाहिए। और इसके पीसेस करने के बाद हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। एक
एक एक पीस करके हम लेंगे और इस तरह से हम इसके पेड़े बनाते जाएंगे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ब्रेड बनकर तैयार होती है। पेड़ों का साइज आप अपने केक मोल्ड के हिसाब से भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम सारी डो के पेड़े बना लेंगे। और पेड़े जब बन जाएं तो हम एक केक मोल्ड ले लेंगे। उसमें हमने पहले से बटर पेपर लगा लिया था और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। अब ये हम डो जो है इसके अंदर एक एक पीस करके रखते जाएंगे और इसके अंदर रखने के बाद हम इसको क्लिंग शीट से कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद क्लिंग शीट को हटाएंगे और इसके ऊपर एक अंडा ले लिया था, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ब्रश के साथ इसके ऊपर लगा देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो अंडा लगाने के बाद इसको हमने 180 पे रख दिया था 35 से 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी फ्रेंच ब्रेड बनकर रेडी है। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड है और टेस्ट में बहुत ही मज़े की है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं और इसके स्लाइस भी कर सकते हैं। और स्लाइस पे आप इस जैम लगाएं या बटर लगाएं या फिर जो कोई चीज़ आपको पसंद हो इस पे लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको इस तरीके से भी चाय के साथ ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।